हमारी आज की कहानी ईवा नाम की मासूम सी लड़की से शुरू हुई है। ईवा नई नई जवान हो रही थी और वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ईवा इसी घर में रूही नाम की लड़की के साथ रहती थी। रूही एक कामयाब मॉडल और ईवा उसके घर में काम करती थी। ईवा ने अभी अभी जवानी में पैर रखा था और उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी, इसलिए उसे जिस्मी सुख के बारे में खास जानकारी नहीं थी। वह पूरा दिन घर के काम करती और रात को रूही के आने के बाद अपने कमरे में सो जाती। रोज की तरह रूही आज भी शूटिंग के लिए बाहर गई हुई थी। यहाँ उसके साथ नाम का लड़का रहता था। सैली नाम की लड़की भी थी। रूही दिखने में जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा उसकी गुफा में आग थी। जवान लड़का देखते ही उसकी गुफा पानी छोड़ने को तैयार हो जाती थी। आज भी विक्की का बदन देखकर रूही ने उसे रिझाना शुरू कर दिया। वो जिस तरह विक्की से चिपक कर पोज दे रही थी वो डायरेक्टर को बेहद पसंद आ रहा था, इसलिए वो उन तीनों को ज्यादा चिपकने को कहती है ताकि उसकी वीडियो से ज्यादा लोग पसंद करें। कुछ देर बाद रूही विक्की को अपने पीछे आने का इशारा कर बाथरूम में आ गई। रूही की हरकतों से वो भी समझ गया था कि रूही को क्या चाहिए, इसलिए वह जल्दी उसके पास पहुंच गया। विक्की कुछ करने का सोच ही रहा था कि तभी रूही उसे दबोच लेती है। वह जल्द से जल्द उसके गन्ने का रस पीना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर की सहायक विक्की को ढूंढती वहां आ गई। रूही के पूछने पर वह बताती है कि मैं विक्की को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा? रूही कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा और इतना कहकर वो उसके साथ ही चली जाती है। सहायक के आने से विक्की को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने उसका मजा खराब। कुछ देर बाद वो तीनों फिर से अपने काम पर लग गए और सबको रूही का काम बहुत पसंद आता है। इधर रूही अपने काम में बिजी थी और उधर ईवा घर की सफाई कर रही थी। वो जब रूही के कमरे में आती है तो उसे रूही के कुछ खास खिलौने मिलते हैं। ईवा नहीं जानती थी कि ये किस काम के लिए हैं, इसलिए वो थोड़ी देर उनके साथ खेलकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। जल्दी ही रात हो गई। ईवा घर के काम कर अपना मोबाइल देख रही थी, इसी बीच रूही भी वापस आ गई और वो अपने साथ विक्की को भी लेकर आई। ईवा रूही से खाना खाने के बारे में पूछती है, जिस पर रूही बताती है कि हम खाना खाकर आए हैं और अब तुम भी खाना खाकर सो जाओ। इतना कहकर वो विक्की के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ईवा समझ गई थी कि अब वह दोनों क्या करेंगे। रूही और विक्की कमरे में आते ही धमाके करने लगे थे और उनकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। ईवा कमरे के बाहर कान लगाकर रूही की चीखें सुनने लगी और चीख सुनकर वो भी गर्म हो गई। अब उसका भी दिल बंदूक के मजे लेने करने लगा। अंदर विक्की रूही को दबाकर मजे दे रहा था और बाहर रूही का हाथ अपने आप उसकी गुफा की तरफ जाने लगा था। अगली सुबह ईवा नाश्ता लगा रही थी और विक्की भी नीचे आ गया। ईवा उसके नाश्ते जबकि विक्की उसका ध्यान कर उससे घर का दरवाजा खोलने को कहता है। ईवा जब दरवाजा खोल रही थी तो विक्की उससे कहने लगा कि तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक नौकरानी। और अपनी तारीफ सुनकर ईवा शर्माने लगी। विक्की के पूछने पर बताती है कि मेरे पिता की मौत हो गई, इसलिए घर चलाने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़कर यह काम करना पड़ रहा है। विक्की की बातों से साफ पता लग रहा था कि उसे ईवा अच्छी लगने लगी, लेकिन वह बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ईवा की नजर अपने सामने वाले घर पर पड़ती है जिसका नौकर अपने मालिकन की गाड़ी धो रहा था। इस लड़के का नाम लियो था। यह दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए एक दूसरे को देखते ही इनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दोनों का नैन मटक्का अभी शुरू हुआ ही था कि तभी लिया का मालिक उसके आशिकी करते देख गुस्सा हो गया और वो लियो को खरी खोटी सुनाने लगा। लियो को डांट पड़ते देख ईवा को बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। इसी बीच रूही ईवा को आवाज लगाती है। ईवा जल्दी उसके कमरे में आती है। रूही ने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए ईवा नजरें घुमाकर उससे बात करती है। रूही विक्की के बारे में जानना चाहती थी, जिस पर ईवा बताती है कि वो तो सुबह ही चला गया था। यह सुनकर रूही नहाने चली जाती है। रूही अब नहा ही रही थी तो ईवा छुपकर उसे देखने लगी। असल में ईवा जानना चाहती थी कि जवान शरीर कैसा दिखता है और कैसे एक गुफा में धमाके किए जाते हैं, इसलिए वह छुपकर रूही को देखती रहती है। रात को लियो ईवा से मिलने आता है। लियो कहता है कि मेरा मालिक हमेशा मुझे डांटता रहता है। जब उसने रूही के बारे में पूछा तो ईवा बताती है कि रूही बहुत अच्छी है। इसी बीच वो ईवा को बताता है कि मैं जानता हूँ कि रूही रोज किसी के साथ अपना पानी निकलवाती है। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर मेरे भी धमाके करने का मन करने लगता है। आज रात भी रूही किसी के साथ मजे कर रही थी और ये दोनों उनकी आवाज सुन रहे थे। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी लियो का मालिक उसे पुकारता है, इसलिए उसे जाना पड़ता